प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको ये कैश क्या बनाना है, 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले एक क्लब के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। और आपको कैश अकाउंट दे रखा है, ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड और ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। ओके, आवाज़ आ रही है बेटा सही से एकदम? हाँ, आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं सबसे पहले। तो कुछ इस तरीके से होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका। ये वापस से इसलिए बना रहा हूँ बेटा ताकि क्या है, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे ना क्लास, उनको भी ये चीज़ मिल जाए, है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है कैश अकाउंट की तरह आता है। इस साइड में रिसिप्ट आती है। रिसिप्ट चाहे कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस साइड पेमेंट आती है, वो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो कैपिटल नेचर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो किसी भी साल की हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस रिसिप्ट और पेमेंट होने चाहिए, पैसा आना और जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड। ये डेबिट मतलब पैसे आए तो इधर, जाए तो इधर। ये आपको कैश अकाउंट दे रखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा हूँ, आपको कैश बुक दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018 का। वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा इधर आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस कौन सा, बीडी, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस यहाँ दो चीज़ों से आ सकता है, एक तो होता है कैश इन हैंड और एक ओपनिंग बैलेंस होता है कैश एट बैंक। अब देखते हैं कितना है हमारे पास। कैश इन हैंड कितना दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके सीमा, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, है कि नहीं है? सबको अलग अलग थोड़ी पीडीएफ भेजा है, सबको एक ही पीडीएफ भेजा है कि नहीं भेजा है बेटा? इनको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। कैसे नहीं मिल रहा है आपको? अलग अलग पीडीएफ थोड़ी भेजे है सबको, जो क्या बात कर रहे हो, अलग अलग भेजे हैं क्या? प्रिंट आउट निकाल के रखे अपने पास तो सब मिल जाएगा। ओके, हाँ जल्दी निकाल दे, क्या पता लॉकडाउन हो जाए फिर इस फोटोकॉपी की दुकान भी नहीं मिले। हाँ, तो देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 14,000 रुपये। तो ये 14,000 यहाँ आ गया ओपनिंग बैलेंस 14,000 रुपये। कैश एट बैंक का तो जीरो है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 14,000 रुपये। और क्या रिसिप्ट हो रहा है, डेबिट साइड में जो भी है वो रिसिप्ट ही है, पैसे आ रहे हैं। एक तो आ रही है एंट्रेंस फीस, ये कितनी है 1400 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे टू एंट्रेंस फीस। टू क्या बेटा, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ये कितनी है, ये 1400 रुपये। ओके, फिर और क्या रिसिप्ट हो रहा है, और रिसिप्ट हो रहा है हमको सब्सक्रिप्शन, वो कितना है 12,000। तो यहाँ आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, दान, पुण्य वो। उसके अलावा हमको कुछ दान भी मिला है, डोनेशन, वो 1200 रुपये मिला है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा टू डोनेशन और ये कितना हो जाएगा 1200 रुपीज़। फिर देखो और क्या है, इंटरेस्ट भी मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला है 150 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 150। फिर देखो और क्या है, और मिला है प्रोसीड फ्रॉम टेस्ट मैच। कोई टेस्ट मैच हुआ था, उससे हमने कोई ट्रॉफी वॉफी जीत ली थी हमारे क्लब ने, तो ये है प्रोसीड्स फ्रॉम टेस्ट मैच 900 रुपये। तो ये आपकी रिसिप्ट साइड पूरी आ गई इधर। ओके ठीक है, फिर है अगला, आगे और क्या, देखो पेमेंट साइड आ गई। क्रेडिट मतलब सारा पेमेंट हो रहा है, क्योंकि ये कैश अकाउंट दिया हुआ आपको और कुछ भी नहीं है। तो टेलीफोन के एक्सपेंस कितने हैं 250 रुपये। तो चलिए यहाँ आ जाएगा बाय टेलीफोन एक्सपेंस 250 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या बेटा, और है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कितने हैं 170। तो यहाँ आ जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना पेमेंट किया बताओ? 170, हाँ जी 170। फिर और क्या देखो, और है आपका एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंस। अब एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंस कितने हैं? 2000 रुपये। इसमें से 500 कौन से? 17-18 के। अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? 18-19, करंट ईयर ये है। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तो बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। कौन से साल के कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहा है ये 2000 जो है ना, इसमें 500 इंक्लूडिंग है कौन से? जो लास्ट ईयर के। लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे 2000 आएंगे। आया समझ में? तो यहाँ आ जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस 2000 आने चाहिए या पैसे जाने चाहिए बस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कितने पे किए? 2000। 1500 इस साल के, 500 लास्ट ईयर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आएंगे। फिर है स्टाम्प एंड स्टेशनरी, ये है 200 रुपये। बाय स्टाम्प एंड स्टेशनरी, बाय स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी, ये है 200 रुपये। फिर देखो और क्या है, स्टाम्प एंड स्टेशनरी के बाद क्या है? इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो कितने? 140 रुपये। अच्छा, तो वो यहाँ आ जाएंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने थे? 140, 140, 140, 140। फिर देखो और क्या है, उसके बाद है परचेज ऑफ बॉल्स। कोई बॉल खरीदी है, टूर्नामेंट कराते हैं ना, तो बॉल तो खरीदेंगे। कितनी? 2500 रुपये की। तो बाय बॉल एक्सपेंस, 2500 रुपये की बॉल खरीदी। और देखो फिर और है फिर रेंट पेड। रेंट पेड कितना है? 1000 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा बाय रेंट पेड, बाय रेंट पेड। रेंट कितना पे किया? 1000 रुपये। फिर देखो और क्या है, और है आपका परचेज ऑफ बैट्स एंड नेट्स। बैट परचेज किए हैं, क्रिकेट बैट वो वाले, तो बैट्स। बैट कितने में परचेज किए? बैट एंड नेट 1600 रुपये में। तो बैट एंड नेट्स 1600 रुपये। नेक्स्ट देखो और क्या है, फिर हमने परचेज किए इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने के? देखो इन्वेस्टमेंट है आपके 5000 रुपये की। ओके, आया समझ में? बस अब टोटल करनी है और बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग। टोटल करके क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। कौन सा? क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आपके 14000 प्लस 1400 प्लस 12000 प्लस 1200 प्लस 150 प्लस 900, ये हो गया 29650 इस साइड की टोटल। इतनी कैश आई थी, गई कितनी वो लेस कर देंगे। 250 एक गए, 170 एक गए, आप सबको जोड़ के लेस भी कर सकते हो। 140 एक गए, 2500 एक गए, और फिर 1000 एक गए, और 1600 एक गए, और 5000 एक गए। 16790 ये आ गया आपका बैलेंस बीडी। कितना? 16790। और ये है बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या है? कैश इन हैंड, उसका बैलेंस है 16790। टोटल हो जाएगी इस साइड की 29650। बताओ आया समझ में? फिर आगे चलते हैं, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, सब जने का मैसेज आना चाहिए, अकेले का किसी का रिप्लाई नहीं। ओके, हाँ जी। हर्ष नहीं आया? हर्ष समझ में नहीं आया तेरे को कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या बोलना चाहता है? नहीं क्या मतलब समझ में नहीं आया या प्रॉब्लम नहीं है? कैश इन हैंड लिखा है ना, बैंक कहाँ लिखा बेटा? बैंक के आगे तो जीरो है ना। अगर आपके अभी आपके पूछूं मैं आपके पास बैलेंस कितना है, तो कुछ बैंक में पड़ा होगा, कुछ घर पे पड़ा होगा ना। इस बिजनेस के पास बैंक में कुछ है ही नहीं, तो जीरो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, बैलेंस सीडी आएगा। हाँ बिल्कुल, बैलेंस बीडी नहीं आएगा, बैलेंस सीडी आएगा। ओके ओके, एक बार वापस देखना ये वीडियो पूरा हर्ष। ओके ठीक है। बाकी ये अगर किसी को समझ में नहीं आए ना, तो वो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इससे सिंपल मेरे हिसाब से 12th में कुछ भी नहीं था। 12th में इससे सिंपल कुछ नहीं थे, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं।
कुछ नहीं है, कैश अकाउंट दे रखा है, पैसे आए रिसिप्ट में लिखे, पैसे गए पेमेंट में लिखे, बैलेंस बच गया वो क्लोजिंग निकाल दिया। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। कौन सा था? न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट, जो मैंने नोट्स दिए उसमें। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर क्या आएगा वो बता देता हूँ। इसका जो बैलेंस आएगा ना, बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, वो क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आएगा आपका 19,200 रुपये।